हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी एग्जाम की जो हमारी क्लास चल रही है उसको देखते हैं। कल जो पेपर हुए हैं सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना करी थी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 से 1230 तक, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करी गई थी। तुगलक वंश आया था इसके बाद में 1320 से 1413 तक, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद सैयद वंश आया था 1414 से 1451 तक, इसकी स्थापना खिल्ज खान ने करी थी। इसके बाद लोधी वंश आया था 1451 से 1526 ईस्वी तक, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी। अगला है, कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कुछ और दर्रे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिला। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला है और बारालाचा। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और लेजेप्ला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है और यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर में है तुजू दर्रा। आगे बढ़ते हैं। 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन रहे थे? तो 2022 में वेणुगोपाल जी रहे थे, के वेणुगोपाल जी। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल हैं MC सीतलवाई। भारत के वर्तमान में जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है वो हैं R वेंकट रमणी। अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वर्ष 2022 के अनुसार भारत की जीडीपी रैंकिंग क्या रही है? तो 5वीं रही है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला है, 1857 के आंदोलन में मेरठ का नेतृत्व किसने करा था? तो कदम सिंह के द्वारा करा गया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने करा था। कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब ने करा था। बरेली से खान बहादुर खान ने करा था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने करा था। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह ने करा था। इलाहाबाद से लियाकत अली के द्वारा करा गया था। आगे है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस के 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अभी इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, इसके हम विनर के नाम पे देख लेते हैं। मेंस कौन जीता है? नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता था आर्याना सबलेंका ने, ये बेलारूस से आती हैं। फ्रेंच सिंगल ओपन 2022 ये राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था, ये स्पेन से आते हैं। वुमेन टाइटल जीता था ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड से हैं। विंबलडन 2022 का टाइटल मेंस वाला नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया, ये सर्बिया से आते हैं। वुमेन्स वाला एलिना रायबाकिना ये कजाकिस्तान से आती हैं। यूएस ओपन मेंस टाइटल जीता कार्लोस अल्कराज। वुमेन्स टाइटल जीता ईगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड से हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर की है। विश्व का सबसे छोटा पठार जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8086 मीटर। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये सिक्किम में स्थित है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7816 है और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
पूर्वी तट का क्षेत्र नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे उड़ीसा में उत्कल तट है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट या फिर पायन तट के नाम से भी जानते हैं इसको। पश्चिमी तट के नाम क्या है? तो महाराष्ट्र और गोवा में है कोंकण तट, और केरल और कर्नाटका में है मालाबार तट। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। अभी क्वेश्चन आता है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में इसका दिया गया है इसको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है, 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार यह अनुच्छेद 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 में है। विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है? तो क्रिकेट का है, ये वनडे फॉर्मेट का खेल है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2002-3 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता। निक्षेपण क्या कहलाता? वह भौतिक अवस्था जिसमें वाष्प बिना द्रव चरण में गए सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक स्थिति गैसीय चरण से तरल अवस्था में बदलती है, उसे संक्षेपण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? जिसमें तरल पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। गलन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पदार्थ ठोस चरण से द्रव चरण में बदल जाता है। जड़ीकरण क्या होता है? जहां एक तरल ठोस में बदल जाता है जब उसका तापमान उसके हिमांक बिंदु से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन था, लौह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ये किसकी सिफारिश के द्वारा बनाया गया था? तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पे इसका गठन करा गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। अगला क्वेश्चन था, हरनाथ संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। वर्तमान में जो 2022 का खिताब जीता गया मिस यूनिवर्स का, वो आर बॉनी गैब्रियल के द्वारा जीता गया है। ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। भारत की तरफ से अभी तक 3 लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। एक तो सबसे पहले सुष्मिता सेन ने 1994 में, फिर लारा दत्ता ने 2000 में, और फिर 2021 में हरनाथ संधू ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।